नेपाल इन दिनों इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। बीते 3 दिनों से काठमांडू की सड़कों पर गूंज रही नाराजगी अब केवल एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ जनजी की शुरू हुई मुहिम अब राष्ट्रीय क्रांति का रूप ले चुकी है। इस विद्रोह की आग ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी छीन ली। इस्तीफे के बाद से ओली अंडरग्राउंड है और खबरें हैं कि वो किसी भी वक्त नेपाल छोड़कर दुबई जा सकते हैं। राजधानी काठमांडू पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। हिंसा और आगजनी को काबू करने के लिए सेना को सड़कों पर उतारा गया और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल का यह संकट केवल राजनीतिक नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक दिशा को तय करने वाला मोड़ साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल चीन की चुप्पी पर है। चीन जो पिछले 1 दशक से नेपाल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बना हुआ है, आज असहाय और मौन दिख रहा है। इसकी वजह साफ है, नेपाल में चल रही हलचल बीजिंग की गढ़ी हुई रणनीति पर सीधा हमला है। केपी शर्मा ओली चीन के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए पहला विदेश दौरा भारत की बजाय चीन का किया था। हाल ही में बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और चीन की विक्ट्री परेड में हिस्सा लेकर वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे। दोनों नेताओं की नजदीकियां तस्वीरों और बयानों से साफ झलक रही थी, लेकिन इस दौरे के महज 10 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये सहयोग नहीं बल्कि चीन के लिए गहरी चोट है। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने इस घटनाक्रम को लेकर के असहज तुलना की है। उसने लिखा कि ओली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद दूसरे दक्षिण एशियाई नेता हैं जिन्हें चीन दौरे के तुरंत बाद जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा और कुर्सी गंवानी पड़ी। शेख हसीना पिछले साल अगस्त में छात्रों के आंदोलन के बीच पद छोड़कर भारत भाग गई थी। अब नेपाल में ओली को भी वही दुर्दशा झेलनी पड़ी है। काठमांडू पोस्ट ने अपने संपादकीय में लिखा है कि ओली ने रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का हवाला देकर भारत और पश्चिमी देशों से दूरी बनाई और नेपाल को चीन के और करीब लाकर खड़ा कर दिया। उनके कार्यकाल में नेपाल चीन का विशेष साझेदार बन चुका था। दिसंबर 2024 में ओली ने बीजिंग जाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के सहयोग ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने तब कहा था कि ये समझौता नेपाल और चीन के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। जिनपिंग के लिए ओली का ये समर्थन एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अब वही समर्थन चीन के गले की फांस बन गया है। नेपाल का मौजूदा आंदोलन केवल भ्रष्टाचार या वंशवाद विरोधी नहीं है, इसमें चीन की ओर झुकाव और विदेशी नीति की दिशा पर भी खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि ओली ने नेपाल को बीजिंग के पैरों में गिरा दिया और देश को चीन पर अत्यधिक निर्भर बना दिया है। यही वजह है कि चीन इस पूरे संकट पर आधिकारिक बयान देने से बच रहा है। उसकी चुप्पी दरअसल उसकी बेचैनी का सबूत है। बीजिंग को अंदेशा है कि अगर नेपाल में नई सरकार भारत या अमेरिका की ओर झुक गई तो उसके करोड़ों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट्स ठप हो सकते हैं। नेपाल में चीन की सबसे बड़ी चिंता उसके अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं। सड़क, रेल और पोर्ट नेटवर्क का निर्माण बीजिंग की उस ग्रैंड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसके जरिए वो भारत को घेरना चाहता है। लेकिन अब सवाल यह है कि नई सरकार उन्हें आगे बढ़ाएगी या रोक देगी। यही डर चीन की खामोशी की वजह है। दूसरी ओर अमेरिका ने नेपाल में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का खेल तेज कर दिया है। जुलाई 2025 में ट्रंप प्रशासन ने मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत नेपाल को $500 मिलियन की आर्थिक सहायता मिलेगी। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने वाला ये कार्यक्रम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सीधा विकल्प माना जा रहा है। चीन ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उसका मानना है कि MCC केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि अमेरिका की रणनीतिक घुसपैठ है। बीजिंग को डर था कि अमेरिका इसका इस्तेमाल नेपाल में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने और तिब्बत के रास्ते चीन को अस्थिर करने के लिए करेगा। बावजूद इसके नेपाल ने अमेरिकी मदद को स्वीकार कर लिया, जो बीजिंग के लिए गहरा झटका है। अब सवाल ये है कि नेपाल किस ओर झुकेगा। ओली के जाने के बाद नई सरकार अगर भारत और अमेरिका के साथ खड़ी होती है तो चीन को नेपाल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी होगी और बीजिंग की दक्षिण एशियाई रणनीति कमजोर पड़ेगी। लेकिन अगर नई सत्ता चीन को उतनी ही तवज्जो देती है जितनी ओली देते थे तो बीजिंग अपने नेपाल कार्ड को बचा लेगा। नेपाल का मौजूदा संकट ये दिखाता है कि वहां का जन आंदोलन केवल घरेलू राजनीति को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को भी बदल सकता है। जनता का गुस्सा केवल नेताओं पर नहीं बल्कि उन नीतियों पर भी है जिनसे नेपाल को किसी एक ताकत के पाले में झोंक दिया है। यही वजह है कि आज चीन खामोश है और अमेरिका सक्रिय है। नेपाल की सड़कों पर गूंज रहा ये विद्रोह दक्षिण एशिया की भू राजनीति को फिर से लिखने की ताकत रखता है।